हाय गाइस, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कोल एसेट के बारे में या फिर कोल एक्सटेंशन के बारे में। तो कोल एसेट या कोल एक्सटेंशन क्या होता है? इसमें हम अपनी ऐड के साथ एक एक्सटेंशन लगाते हैं जो कि हमारा फोन नंबर कंटेन करता है, उसको हम कोल एसेट बोलते हैं। वो हमारी ऐड के साथ दिखता है। अब कोल एसेट यूज करने का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है? जब भी हमारी ऐड मोबाइल पे व्यू होती है तो यूजर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकता है, जो भी हम सर्विस या फिर प्रोडक्ट ऑफर करते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि कोल एसेट या फिर कोल एक्सटेंशन को कैसे बनाते हैं, और फिर हम रिपोर्ट्स में जाके देखेंगे कि क्या क्या हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम कोल एसेट को बिल्कुल एडवांस में सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अब हमारे गूगल एड के इंटरफेस के ऊपर, और वहां हम डिटेल में समझेंगे कोल एक्सटेंशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं यहाँ पर कोल एक्सटेंशन सीखने के लिए गूगल एड इंटरफेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोल एसेट कैसे बनाते हैं। हम पिछले कई वीडियो से एक्सटेंशन के बारे में सीख रहे हैं। यदि आपको एक्सटेंशन के बारे में या फिर कंप्लीट गूगल एड्स के बारे में सीखना है तो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो वहां से आप फॉलो अप कर सकते हैं और डिटेल में एडवांस गूगल एड्स कोर्स बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा फ्रेंड्स, वहां पर हम क्या कर सकते थे, एक्सटेंशन को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे ऐड और एसेट में, यहाँ से हम डायरेक्ट एसेट्स को यहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जब भी हम अकाउंट लेवल के ऊपर होते हैं तो वहां पर जब हम एसेट को यहाँ से एक्सेस करते हैं तो हमें सभी कैंपेन्स के सारे एसेट यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारे सारे एसेट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आएंगे तो यहाँ पर हमें ऐसे मिलता है, ये हमारे सारे एसेट्स यहाँ पर हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो भी एसेट हमें बनाना है वो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो आज हम कोल एक्सटेंशन कोल एसेट के बारे में सीख रहे हैं। एसेट या फिर एक्सटेंशन एक ही बात है, पहले इसको एक्सटेंशन बोलते थे, अब एसेट बोलते हैं। तो यहाँ पर कोल एसेट के बारे में हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर कोल एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये मैंने पहले से कुछ कोल एसेट बनाए हुए हैं। ये सारे कैंपेन लेवल के ऊपर हमने बनाए हुए हैं। तो अब हम आगे सीखेंगे कि किस किस लेवल पर हम जो एसेट है ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारा हमारा पूरा डेटा है। यहाँ पर ये देखिए, ये एसेट है, एसेट का नाम यहाँ पर है, जैसे कोल एक्सटेंशन यहाँ पर जो है ये किस लेवल के ऊपर है, ये कैंपेन लेवल है, स्टेटस कैसा है, एलिजिबल है, किस सोर्स ने किसने बनाया है, तो ये एडवर्टाइजर ने बनाया है। मुझे एडवर्टाइजर की एक्सेस मिली हुई है। यदि एडमिन ने बनाया होता तो यहाँ पर एडमिन लिखा होता। यहाँ पर सीटीआर एवरेज सीपीसी कितनी गई है, कितनी कॉस्ट लगी है इस एसेट के ऊपर, फोन इंप्रेशन कितने हैं, फोन कॉल्स कितनी आई है। अब जैसे इस कैंपेन के लिए यहाँ पर हमने ये एसेट लगाया हुआ था, तो ये एसेट यहाँ पर देखिए, सीटीआर इसका इतना है, एवरेज सीपीसी इतनी आई है 3.48, और यहाँ पर फोन इंप्रेशन इतने हैं, फोन कॉल्स इतनी आई हुई है। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस ये देखिए, यहाँ पर ये कन्वर्जेंस आई हुई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि ये हमने रिपोर्ट्स पढ़नी सीखी थोड़ी सी, अब हम बनाते कैसे हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कोल के ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस रेडियो बटन के ऊपर जाएंगे। प्लस रेडियो बटन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा आ गया कोल एसेट। यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट आता है कि किस लेवल पर आप इसको एक्सटेंशन को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अकाउंट लेवल, कैंपेन लेवल और ऐड ग्रुप लेवल। पिछले सभी एसेट्स के जैसे ही इसको भी हम 3 लेवल पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी अकाउंट लेवल पर ऐड करता हूँ। ध्यान रखिए, अकाउंट लेवल पर आप उसी एसेट को ऐड करेंगे जो सभी कैंपेन्स के लिए एलिजिबल है, क्योंकि अकाउंट लेवल पर ऐड किया गया एसेट, तो चाहे वो कौन सा भी एसेट हो, कौन सा भी एक्सटेंशन हो, वो फिर सभी कैंपेन्स के और सभी ऐड ग्रुप्स के साथ दिखेगा। तो आप मेक श्योर करना कि जो भी एसेट या एक्सटेंशन आप अकाउंट लेवल पर ऐड करें वो उस अकाउंट में जो एलिजिबल कैंपेन है, लाइव कैंपेन है या फिर पोज है, जितनी भी कैंपेन्स हैं उन सभी के साथ वो एलिजिबल होगा। इसी तरह कैंपेन्स के ऊपर जब आप अप्लाई करोगे तो वो पर्टिकुलर एसेट उस कैंपेन के अंदर जितने भी एड ग्रुप्स हैं उनके साथ एलिजिबल होगा। इसी तरह एड ग्रुप लेवल पर आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आप किसी एसेट या एक्सटेंशन को सही जगह अप्लाई करें। तो अभी मैं यहाँ पर जो कोल एक्सटेंशन है मेरा, वो मेरे अकाउंट लेवल पर अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी भी मेरी कैंपेन है उनमें मेरा जो कोल एक्सटेंशन है वो दिखे। आई होप ये आपको यहाँ पर समझ आया होगा। तो अकाउंट लेवल यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एसेट देखिए, क्रिएट न्यू या फिर यूज एग्जिस्टिंग। तो क्रिएट न्यू में आप नया एसेट, यहाँ से कंप्लीट नया एसेट बनाएंगे, या फिर यूज एग्जिस्टिंग, जो पहले से आपने बनाए हुए एसेट है उनमें से कोई यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि पहले वाला यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो इस लेवल पर ये एसेट अपने आप अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने इनमें से कौन सा एसेट जो पहले बनाया हुआ है वो यूज नहीं करना, हम यहाँ सीख रहे हैं नया एसेट कैसे बनाना है। तो इसको मैं यहाँ से चेक नहीं करूंगा और यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू रेडियो बटन पर क्लिक करूंगा।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। एक में है लोकेशन, कि आप किस लोकेशन पर जो एसेट है वो ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है, जितनी भी यहाँ पर कंट्रीज हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल है। मान लो यहाँ पर आप अपनी कंट्री इंडिया के लिए या फिर कोई और आपकी कंट्री है वहां से आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ ये देखिए हम इंडिया ये रहा, तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये यूनाइटेड स्टेट यूएस के लिए है। तो वो मैं यहाँ से ढूंढूंगा कि यूएस कहाँ है और वहां पर मैं अप्लाई कर दूंगा। तो ये रहा यूएस, तो यूनाइटेड स्टेट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं फोन नंबर, जो भी यूनाइटेड स्टेट का मेरा फोन नंबर है उसी फॉर्मेट का फोन नंबर होना चाहिए, वरना आपका जो एसेट है वो डिसअप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही हम इस क्वेश्चन मार्क पर यहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, एंटर द फोन नंबर दैट यू वुड लाइक टू शो इन योर एड। आप जो अपनी एड में फोन नंबर दिखाना चाहते हो वो यहाँ पर डालें। तो अभी मैंने वो कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा फोन नंबर है जो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर एक और बात है, जो है कि जो भी फोन नंबर आप यहाँ पर ऐड करोगे वो फोन नंबर आपकी वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि गूगल इसको वेरीफाई करता है कि ये जो फोन नंबर है ये आपकी वेबसाइट के ऊपर है या नहीं। यदि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये नहीं है तो आपका जो एसेट है वो डिसअप्रूव हो जाएगा। तो मेक श्योर करिए कि आपका जो एसेट है, जो आपका जो फोन नंबर है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर सेम होना चाहिए, क्योंकि गूगल के पास एक सिर्फ यही रास्ता होता है कि किसी भी फोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए, वो होता है आपकी वेबसाइट। वो आपकी वेबसाइट पर जाएगा, वहां पर देखेगा कि जो भी फोन नंबर आपने वहां पर ऐड किया हुआ है वही आपके एसेट में है। तो ये एक लीगल नंबर है और यहाँ पर एक जेन्युइन नंबर है, तो इसको अप्रूव करके वो आपकी एड्स के साथ दिखा देगा। तो यहाँ पर ये फोन नंबर हमने यहाँ पर डाला। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, कॉल रिपोर्टिंग इज टर्न ऑन। तो यहाँ पर जो कॉल रिपोर्टिंग होती है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन होती है। यदि आप ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ अकाउंट सेटिंग में आप जाकर ऑफ कर सकते हो। वो अभी हम इसके बाद देखेंगे कि कैसे ऑन या ऑफ करनी है और उसका क्या फायदा होता है। फाइंड आउट व्हेन कॉल वर मेड एंड रिसीव्ड। बेसिकली ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा डेटा प्रोवाइड करता है गूगल कि कब कॉल आई थी, किस नंबर से आई थी, किस जिप कोड से आई थी और कितनी ड्यूरेशन थी उस कॉल की, क्या फोन नंबर था, किस कैंपेन से आई थी, किस एड ग्रुप से आई थी, और उसमें कॉल रिकॉर्डिंग्स आती हैं वो सिर्फ यूएस के लिए। वो अभी हम देखेंगे इसके बाद क्रिएट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉल रिपोर्टिंग है वो ऑन है। यहाँ पर ये देखिए, कन्वर्जन एक्शन। जब भी हम कोई कैंपेन बनाते हैं तो उसमें हम यहाँ पर कन्वर्जन बनाते हैं। कन्वर्जन बनाते समय हम कॉल के लिए भी एक कन्वर्जन बनाते हैं कि जितनी भी कॉल है वो हमारी यहाँ पर ट्रैक हो जाए। तो वो यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन, जितने भी आप यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन बनाते हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ये देखिए, कॉल से रिलेटेड जितने भी कन्वर्जन एक्शन मैंने वहां पर बनाए हैं कन्वर्जन में जाकर, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ से मैं जोन सा भी कन्वर्जन एक्शन सेलेक्ट करूंगा उसी में हमारी कन्वर्जन रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाई देंगी। जब हम कन्वर्जन पर जाकर देखेंगे कि कहाँ कितनी अपनी कन्वर्जन आई है और किस कन्वर्जन एक्शन में हमारी कन्वर्जन रिकॉर्ड हुई है, वो सारे कन्वर्जन एक्शन ये हैं। तो यदि आपको समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आए तो ये बाद की बात है, हम इसको एक अलग वीडियो में सीखेंगे जब हम कन्वर्जन एक्शन बनाना सीखेंगे, कन्वर्जन बनाना सीखेंगे। आप अभी के लिए सिंपली इतना समझ लो, ये सारे कन्वर्जन एक्शन मैंने अपने आप से बनाए हैं और ये सारे यहाँ पर कन्वर्जन में जाकर बनते हैं। तो जब कन्वर्जन एक्शन आप बनाओगे तो वो सारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कि आप इस एसेट को किस कन्वर्जन एक्शन के साथ मेजर करना चाहते हो। तो यहाँ पर मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया कि कॉल फ्रॉम एक्सटेंशन, यहाँ पर ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेरी कोई कन्वर्जन आए तो वो कॉल फ्रॉम एक्शन, जो कन्वर्जन एक्शन मैंने बनाया है कन्वर्जन में जाकर, वहां पर रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, ना कि इन बाकी सारे कन्वर्जन एक्शन के अंदर यहाँ पर होनी चाहिए रिकॉर्ड। तो वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो सीधा आपको कन्वर्जन में जाना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप सीधा कन्वर्जन में जा सकते हो, या फिर यहाँ से क्लिक करके यहाँ से भी कन्वर्जन में जा सकते हो, एक ही बात है। तो आई होप ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना फोन नंबर डाला तो ये देखिए, मेरा कॉल एसेट ऐसा कुछ दिखेगा जब मैं मोबाइल पर अपनी एड्स चलाऊंगा। ये हेडिंग्स हो गई, ये डिस्क्रिप्शंस, ये सारे दूसरे एसेट्स जो बनाए हुए हैं, जैसे कि कॉल आउट एक्सटेंशन हमारा ये हो गया। ये फिर हमारा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एसेट, वो यहाँ पर ऐसे दिखता है, ये हो गया। ये हमारे डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके बाद ये हमारा जो साइट लिंक एक्सटेंशन आ गया। उसके बाद ये हमारा जो कॉल एक्सटेंशन या फिर कॉल एसेट, ये हमारा ऐसा दिखाई देगा जब हमारी एड फोन पर दिखाई देगी। ये देखिए, यदि हमें डेस्कटॉप का प्रीव्यू देखना है तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें डेस्कटॉप के प्रीव्यू के ऊपर चले गए। तो यहाँ पर हमारी एड, ये देखो यहाँ पर ये एड ऐसी दिखेगी और यहाँ पर हमारा कॉल एसेट या फिर
कॉल एक्सटेंशन दिखेगा, बाकी सारा स्टफ जो है ऐड कॉपी का वो सारा यहाँ पर ये दिखेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एडवांस की बात करें तो जैसे ही हम एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आइए, तो यहाँ पर ये हो गया डेज एंड आवर्स। यहाँ पर आपको जो एड एक्सटेंशन है आपका वो शेड्यूल करना है कि मुझे जो एड एक्सटेंशन ये मैं बना रहा हूँ ये कब कब दिखना चाहिए मेरी एड के साथ, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी ओल्ड एज है, मान लो आपने मंडे को दिखाना है कि भाई मंडे को मेरा ये एक्सटेंशन मेरी ऐड के साथ दिखना चाहिए, तो यहाँ पर आप मंडे सिलेक्ट करिए, ये पूरा टाइम हो गया। लेकिन आपको ये स्पेसिफिक टाइम भी चाहिए तो वो टाइम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मान लो मुझे मंडे को मेरा रात के 1 बजे से लेकर और मेरे को क्या करना है कि शाम, ये यहाँ पर 24 आवर्स का टाइम दिखाता है, तो मान लो यहाँ पर मुझे 3 बजे तक अपना जो है एक्सटेंशन वो दिखाना है मंडे को। इसी तरह से फिर आपको ट्यूसडे को दिखाना है, ट्यूसडे को आपका कोई और टाइम है तो वो यहाँ से आप क्या करोगे, ट्यूसडे को सिलेक्ट करोगे, यहाँ टाइम सिलेक्ट कर लोगे। इसी तरह से आप वीकली पूरे डेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ऐड करते हुए सारे यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, मान लो आप चाहते हो कि भाई नहीं, मेरा जो ये एसेट है ये हर टाइम दिखना चाहिए जब भी मेरी ऐड दिखे, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम करते भी यही है, ठीक है, कि जब भी हमारी ऐड दिखे तो हमारा फोन नंबर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको भी कट करके ये सिंपली ओल्ड एज अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमें अब यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आई होप ये सारा इंटरफेस आपको समझ आया होगा। उसके बाद यहाँ पर हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा ये जो एसेट है ये बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए अकाउंट लेवल के ऊपर अभी ये रिव्यू में है। उसके बाद यहाँ पर ये अप्रूव हो जाएगा, यदि ये डिसअप्रूव हो गया तो यहाँ पर डिसअप्रूव्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर देखिए सोर्स एडवर्टाइजर, मुझे एडवर्टाइजर की एक्सेस मिली हुई है, एडमिन नहीं हूं मैं इस अकाउंट का, इसलिए यहाँ पर, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि जो कॉल एसेट है वो कब ऐड करते हैं। तो देखिए, जब भी हम कॉल एसेट ऐड करेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जब कोई सर्विस ऑफर करते हैं तो हम कॉल एसेट ऐड करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर हमें कॉल करे। मान लो हम कोई कोर्स ऑफर करते हैं, मान लो हम किसी चीज के डॉक्टर हैं, या फिर कोई और सर्विस है, हमारी होम बेस्ड सर्विस है, या फिर हमारा कोई और बिजनेस है, तो उसमें हम कॉल एक्सटेंशन यहाँ पर देते हैं। यदि हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तब भी हम फोन सर्विस दे रहे हैं तो हम तब भी यहाँ पर जो है कॉल एसेट दे सकते हैं। कॉल एसेट हमारा जो है वो सर्च कैंपेन के साथ दिखाई देता है। यहाँ पर जो शॉपिंग कैंपेन है या दूसरी टाइप की कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन, वहां पर कॉल एसेट दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है कि आपके बिजनेस के लिए क्या ये सही है कि जो कॉल एक्सटेंशन आप दे रहे हो वो एक एलिजिबल है। तो आई होप ये आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि कॉल एक्सटेंशन या फिर कॉल एसेट कैसे बनाते हैं। अब ये तो एक सिंपल सा स्टेप था, हमने बना दिया। अब हमें यहाँ पर क्या है कि मान लो हमारी कन्वर्जन आई है, जैसे यहाँ पर हमारी कन्वर्जन आई हुई है, जैसे कि यहाँ पर देखिए फोन इंप्रेशन, यहाँ पर डेटा है हमारा इस कैंपेन के साथ, यहाँ पर हमारा डेटा आया हुआ है। तो इस डेटा को हम यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर हमने देखा कि कुछ कन्वर्जन भी है, यहाँ पर ये देखिए कन्वर्जन भी है। तो हम चाहते हैं कि हमें इसका थोड़ा सा डेटा दिखाई दे। तो वो डेटा देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मेक श्योर करना है कि जो कॉल एसेट है उसकी कॉल रिपोर्टिंग ऑन हो। यहाँ पर ये देखिए, जब हम इसको यहाँ पर एडिट करेंगे, एडिट करते टाइम हमें यहाँ पर देखा था जब हम बना रहे थे कि कॉल रिपोर्टिंग जो है वो टर्न ऑन है, यहाँ पर ये ऑन होनी चाहिए। ये कहाँ से देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने अकाउंट में जाएंगे। ऑल कैंपेन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपने अकाउंट लेवल के ऊपर आ गए, यहाँ सारी कैंपेन्स हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर 2 टाइप की सेटिंग है, तो हम अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस पे हमें यहाँ पर देखना है, ये देखिए कॉल रिपोर्टिंग। तो ये कॉल रिपोर्टिंग यहाँ पर ऑन होनी चाहिए। यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे तो हमें जो डेटा है वो देखेंगे, वो नहीं देखने को नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। वो डेटा कहाँ देखना है, वो रिपोर्टिंग में जाके देखना है, और वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि कहाँ वो मिलेगा। तो अभी के लिए सबसे पहले ये देखिए कॉल रिपोर्टिंग यहाँ ऑन है और ऑटोमेटिकली ये अकाउंट के साथ ऑन ही होती है। यदि ऑफ है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है सेव कॉल रिकॉर्डिंग फॉर 30 डेज। जो लास्ट 30 दिन की रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग क्या बात हुई वो भी यहाँ पर सेव हो सकती है। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ यूएस के लिए है, जो यूएस के अकाउंट है उनके लिए है। और यदि ये कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी आपको ऑन करनी है तो आपको इस अकाउंट का एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सेस है वो होना चाहिए, मतलब आप इसके एडमिन होने चाहिए, वही इसको ऑन कर सकता है। एडवर्टाइजर इसको ऑन नहीं कर सकता। यहाँ पर ये देखिए ओनली यूजर्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस कैन चेंज दिस सेटिंग।
ठीक है, यहाँ पर ये कॉल रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ये भी आपको रिपोर्ट्स में ही मिलेगी। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर यूएस बेस्ड फोन नंबर होना चाहिए और वेरीफाइड यूआरएल होना चाहिए। जो आपकी वेबसाइट है वो वेरीफाइड होनी चाहिए गूगल से, तो वो आप वेरीफाई करा के यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, यदि आप अपना ये डेटा किसी थर्ड पार्टी जो ऐप है वहां पर या सॉफ्टवेयर है वहां पर भेजना चाहते हो, जैसे कोलरेल है या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो एप्स होती है वहां भेजना चाहते हो, वहां से आप ट्रैक करना चाहते हो, तो वो यहां से कर सकते हो। सेंड गूगल एड्स कॉल डेटा टू कॉल एनालिटिक्स प्रोवाइडर। तो यहाँ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उनके साथ अटैच करना चाहते हो, तो यहाँ से जब इसको आप ऑन करोगे तो यहाँ पर ये एक्नॉलेज है, आप इसको यहाँ से अप्रूव कर दोगे। अप्रूव करने के बाद वो सारे जो सॉफ्टवेयर या एप्स हैं वो आ जाएंगी और यहाँ से आप उनको क्लिक करके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कॉल रेल है, कॉल ट्रैकिंग मैट्रिक्स है, ये है डेलकॉन है, उसके बाद डायलॉग टैग है, डिफरेंट डिफरेंट ये जो एप्स या सॉफ्टवेयर लगा लो, यहाँ से आप सिंपली ट्रैक कर सकते हो। तो ये आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करने के बाद यहाँ से सेव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पर सिंपली ऑन करके रिपोर्ट, ये ऑटोमेटिकली पहले से ऑन थी, मैं सिर्फ चेक करने के लिए आपको यहाँ पर बता रहा था। तो इसको यहाँ से सिंपली मैं कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ से हमने ऑन कर दी। अब हमें क्या करना है, हमारा सिंपली फिर से हम एसेट में जाएंगे। एसेट में जाने के बाद यहाँ पर हम कॉल एसेट के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए एसेट में जाने के बाद हम रिपोर्ट्स में जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए वो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ हमें ये सारा डेटा देखने को मिलता है इन कॉल्स का। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ रिपोर्ट्स में जाएंगे, ये देखिए रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए एसेट लिगेसी। तो यहाँ पर ये लिगेसी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आप अपग्रेडेड है, ये फिर लिगेसी है। तो लिगेसी मतलब ये सारे जो एसेट है ये पहले यहाँ पर थे, अब इसमें गूगल क्या है टाइम टू टाइम कुछ नए फीचर्स वगैरह डाल के इनको यहाँ पे अपग्रेडेड कर देता है, जो बच गई वो यहाँ है। तो कुछ टाइम बाद ये भी यहाँ पर अपडेट होके यहाँ पर अपग्रेडेड में आ जाएंगे। और ये जो बिजनेस नेम है या बिजनेस लोगो है ये भी अभी ऐड के साथ दिखना स्टार्ट हो गया है। इसके लिए आपको अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा, जो एडमिन ही कर सकता है। ये अभी नए आए हैं, ठीक है, ये सारे पुराने एसेट है, तो इनके बारे में अभी हम सीख ही रहे हैं। तो अब हम कहाँ थे, यहाँ रिपोर्ट्स में जाएंगे डेटा देखने के लिए। रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर एसेट लिगेसी में जाएंगे और यहाँ देखिए कॉल डिटेल्स। यहाँ पर कॉल डिटेल्स के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ पर गूगल ऐड का इंटरफेस अपडेट होता रहता है, कुछ फीचर्स आते रहते हैं, कुछ जाते रहते हैं। तो ये इसलिए है, ये नॉट ऑल द पार्ट ऑफ रिपोर्ट्स ऑन, कुछ रिपोर्ट्स वो रिमूव कर दिए गूगल ने, सिंपली ओके कर दो। ओके करने के बाद इसको यहाँ से एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड करने के बाद ये देखिए यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट से किस डेट का डेटा आपको देखना है। तो मैं आपको सिंपली डेटा हमारे पास हो इसलिए मैंने ऑलवेज ऑल टाइम कर लिया कि अब तक का सारा डेटा हमें दिखाओ। तो अभी का जो सारा डेटा है वो यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ देखिए स्टार्ट टाइम ये था, उसके बाद ड्यूरेशन इतनी थी, कॉलर जो है कंट्री कोड यहाँ पे ये आ गया, एरिया कोड यहाँ ये आ गया, यहाँ पर फोन नंबर दिखाई देगा किस फोन से आपको कॉल आई है। यहाँ फिर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आने लग गया है यूएस बेस्ड अकाउंट्स के लिए, तो यहाँ से रिकॉर्डिंग सुन सकते हो यहाँ पर डाउनलोड करके या फिर सिंपली यहीं से। यहाँ पर ये स्टेटस है कि कॉल रिसीव हुई थी या नहीं हुई थी। कुछ जो यहाँ पर यदि फेल हो गया, मान लो कॉल मिस कॉल ही गई थी, तो यहाँ पर फेल्ड आ जाएगा या फिर नोट रिसीव आ जाएगा। सोर्स क्या था, ऐड थी। कॉल टाइप कितना है, मोबाइल क्लिक टू कॉल, मोबाइल से कॉल करी गई थी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कैंपेन है, यहाँ पर कैंपेन में कौन सा ऐड ग्रुप था। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये सारी आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको एज ए रिपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फोन नंबर की बात कर रहा था, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर अभी 50 रो ही हमें सिलेक्ट की है। यहाँ पर मैं 500 रोज यदि मैं सिलेक्ट करूं और तब देखते हैं हमारे पास कुछ फोन नंबर की डिटेल आती है या नहीं आती। तो अभी के लिए यहाँ पर हमारे पास कोई कॉल डिटेल फोन नंबर की नहीं आ रही, पता नहीं ये क्यों नहीं आ रही। अभी थोड़ी देर पहले तो ये मैंने देखा था आ रही थी, तो ये सिंपली आ जाती है। यहाँ पर सिंपल फोन नंबर लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, कि किस फोन नंबर से आपको कॉल आई है। तो वो सारा यहाँ से डेटा आप डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। अभी हम यहाँ से बैक चलेंगे और यहाँ से हम इसको लीव कर देते हैं। लीव करने के बाद हमने देखा कि हमने जो सारे यहाँ पर तीनों चीज देखी कि कैसे एक्सटेंशन बनाते हैं, कॉल रिपोर्टिंग कहाँ से देखते हैं, और उसके बाद जो कॉल डेटा है वो कहाँ से देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कन्वर्जन है, इसके लिए कन्वर्जन भी बनाई जाती है। तभी तो हम देखेंगे कि कॉल एक्सटेंशन से हमें कितनी कन्वर्जन आई है। तो वो सिंपली हम यहाँ से कन्वर्जन के ऊपर जाकर यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कन्वर्जन बना सकते। वो हम एक डिफरेंट वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे जो कॉल एक्सटेंशन की कन्वर्जन एक्शन बनाए जाते हैं। लेकिन सिंपली मैं आपको बता दूं, न्यू कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करना है। न्यू कन्वर्जन एक्शन पर क्लिक करने के लिए यदि वेबसाइट से आपको कन्वर्जन चाहिए तो यहाँ से आप कोड इंस्टॉल करके यहाँ से हम कन्वर्जन बनाते हैं। यदि आपकी ऐप है तो वो यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है,
फोन कॉल के लिए यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे, और यदि एनालिटिक्स वगैरह से आपको सिंपली इंपोर्ट करनी है तो यहाँ से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स से। तो सिंपली यहाँ पर कॉल ट्रैक करने के लिए यहाँ पर ये हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉल फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशन या फिर कॉल ओनली एड। तो कॉल ओनली एड या फिर कॉल एक्सटेंशन से कॉल यहाँ से हम कन्वर्जन एक्शन बनाकर यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी है कि कॉल टू अ फोन नंबर ऑन योर वेबसाइट। यदि आपकी वेबसाइट के ऊपर फोन नंबर है, वहां से आपको ट्रैक करनी है, उसके लिए ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद क्लिक ऑन योर नंबर ऑन योर मोबाइल वेबसाइट, आपकी मोबाइल वेबसाइट है और वहां से सिंपली बटन पे क्लिक करके किसी ने यहाँ पर कॉल करी है तो वो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सटेंशन बनाया है, वहां की जो कॉल है वो रिकॉर्ड करनी है। पहला रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे और ये रेडियो बटन सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अगला इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कन्वर्जन एक्शन का कुछ भी नाम दे दो। कन्वर्जन एक्शन का नाम देने के बाद मान लो यहाँ पर एक्स, वाई और जेड, ये मैं एक नाम दे देता हूँ। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ए की वैल्यू है तो ये दे दिया। सिंपली कॉल की क्या वैल्यू होगी वो ए की दे देते हैं। यदि आपको वैल्यू देनी है तो सबसे पहले आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा कि क्या वैल्यू हो सकती है एक कॉल की, 10 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए, तो वो यहाँ पर आपको डालनी है। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ। उसके बाद काउंट, यहाँ पर 1 या फिर एवरी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो भी काउंट करूंगा वो 1, क्योंकि एक बंदा हो सकता है 4 बार कॉल करे, तो उसका मतलब ये नहीं, ये थोड़ी होता है कि 4 कन्वर्जन आई, वो तो एक ही कन्वर्जन हुई। तो यहाँ पर 1 करते हैं। मोस्टली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए 1, और जो प्रोडक्ट सेल करते हो, शॉपिंग कैंपेन रन करते हो, उसके लिए एवरी। ठीक है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की यहाँ पर कन्वर्जन मानी जाएगी। यहाँ पर जो कन्वर्जन मानी जाएगी वो एक बंदे की कन्वर्जन मानी जाएगी, चाहे वो 10 फॉर्म फिल करे या फिर 10 बार कॉल करे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉल लेंथ है, कॉल लेंथ आप अपने हिसाब से सिलेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो अकाउंट में हम मेजर करते हैं। मान लो हमें कभी क्लाइंट को सिर्फ दिखाना ही हो कि हाँ मेरी कितनी कन्वर्जन आई है, तो आप यहाँ कम से कम सिलेक्ट करिए भाई 1 सेकंड या फिर 5 सेकंड। तो 5 सेकंड का फोन भी वो यहाँ पर कॉल भी कन्वर्जन मान लेगा, लेकिन इन प्रैक्टिकल वो कोई कन्वर्जन थोड़ी हुई। 5 सेकंड में बंदा क्या ही बात कर लेगा या फिर क्या ही एक दूसरे से वो इंटरेक्शन करेंगे। तो यदि उसके लिए यदि आपको जेन्युइन कॉल रिकॉर्ड करनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 60 सेकंड कर सकते हो, या फिर 30 सेकंड भी मतलब हार्डली होता है कि ठीक है कुछ बात हो गई हो, लेकिन 60 सेकंड होता है कि हाँ थोड़ी बहुत तो 1 मिनट में बात हुई होंगी। तो यहाँ पर ये आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज है कि आप कितना यहाँ पर जो टाइम है वो सेट करना चाहते हो। बट यदि हमें अपने क्लाइंट को थोड़ी बहुत कन्वर्जन दिखानी है तो हम इसको थोड़ा सा कम ही रखते हैं। तो यहाँ पर 10 सेकंड रख सकते हैं कि 10 सेकंड में हाँ एटलीस्ट हमारी एड पे आया, कोई कॉल तो करी, कोई इंटरेस्टेड तो था, तो यहाँ पे 10 सेकंड 5 सेकंड वो रखते हैं। लेकिन आपका अपना बिजनेस है या फिर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ज्यादा से ज्यादा जो जेन्युइन कॉल रिकॉर्ड करनी है, तो यहाँ पर आप ज्यादा टाइम डाल दीजिए, 60 सेकंड, 120 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल सेटिंग करिए। यहाँ पर ये सारा सिंपल ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्रिएट एंड कंटिन्यू यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कन्वर्जन एक्शन है वो यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। ठीक है, ये देखिए XYZ डन। यहाँ पर ये देखिए ये आपका यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन बनके तैयार हो गया। अब जो कन्वर्जन एक्शन हमने बनाया है ना XYZ नाम से, वो हमारा एसेट जब बनाएंगे तब वहां भी मिलेगा। अब देखिए अपने कन्वर्जन एक्शन सबसे पहले बनाया, अब आप कॉल एक्सटेंशन बना रहे हैं। तो कॉल एक्सटेंशन बनाते से हम आपने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फोन नंबर डाल दिया अकाउंट लेवल पे। अब रिपोर्टिंग होनी है। अब यहाँ देखिए कन्वर्जन एक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो जितने भी बनाओगे ना वो यहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाएंगे। देखिए आ गया ना XYZ। तो आप चाहते हो कि इस XYZ में ये एसेट की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जितनी भी कन्वर्जन हो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो। तो यहाँ पे XYZ सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे इसको सेव कर दो। सेव करते ही आपका ये यहाँ पर एसेट बन के तैयार हो गया। अब सिंपली इसी एसेट को आप किसी दूसरी कैंपेन या दूसरे एड ग्रुप के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, तो चेकबॉक्स के ऊपर, यहाँ चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करो किसी भी एसेट के, यहाँ से रिमूव भी कर दो, पॉज कर दो, इनेबल कर दो, या फिर ऐड टू अकाउंट कैंपेन एड ग्रुप। कैंपेन करोगे तो सारी कैंपेन आ जाएंगी यहाँ पर, और यहाँ पर यदि ऐड ग्रुप करोगे तो सारे ऐड ग्रुप जितने भी कैंपेन्स के हैं वो आ जाएंगे। वो सिलेक्ट कर लो यहाँ पर। मान लो ये मैंने ये कर लिया, ये सारी कैंपेन है यहाँ पे। इस कैंपेन के अंदर ये सारे ऐड ग्रुप्स आ गए। ऐड ग्रुप्स आने के बाद कोई भी एक ऐड ग्रुप सिलेक्ट करो और यहाँ डन कर दो, तो उस ऐड ग्रुप के ऊपर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये एसेट जो आपको समझ आया होगा कि कॉल एसेट या कॉल एक्सटेंशन क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, कैसे इसकी रिपोर्ट देखते हैं और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और बाकी जितने एसेट या एक्सटेंशन ये बचे हुए हैं ये हम वीडियो बाय वीडियो डिस्कस करते रहेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए, गलतियां होंगी फिर से आप सीखेंगे।
जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, टिप्स पे आप ये चीजें हो जाएंगी। यदि आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ये चीजें सिर्फ दिमाग में आएंगी, करने बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपसे भूल जाएंगे। तो सिर्फ सीखते रहिए, प्रैक्टिकल आप करते रहिए, ठीक है। यदि ये टॉपिक आपको समझ आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।